हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये दिन है सैटरडे का, यानी कि आज का। तो आजकल हो ये रहा है कि व्लॉग शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहले मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो इस वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि राइट हैंड की थी। और अब फाइनली मैं अपने काम पर वापस लौट कर आई हूँ। और इतने दिनों में ये भी हो गया कि एक आदत सी छूट जाती है किसी भी काम को करने की। और अभी थोड़ा सा ये भी रहता है कि मुझे अभी दिक्कत रहती ही है, क्योंकि प्रॉपरली अभी मैं उस हाथ से काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जितना भी हो पाता है अभी फ़िलहाल मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों में बैठ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने थोड़ा सा वेट गेन भी कर लिया है। तो जो लोग मेरी तरह सारा काम अपना घर का खुद संभालते हैं, तो उन्हें लगेगा ये कि जब ये काम आप किसी और से बोल के कराते हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काम वैसा नहीं होता है जैसा आप खुद चाहते हो। और जब आप वही काम अपने हाथों से करते हो तो वो अपनी मर्ज़ी का काम हो जाता है, तो वो चीज़ समझाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि बताना मेरे ख़्याल से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उस काम को किस तरीके से करना है, जब आपके सामने वो इंसान हो जिसने कभी वो काम किया ना हो। तो वहाँ काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, जो इन 15 दिनों में मैंने की। तो ये दिक्कत तब ज़्यादा आती है जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से। तो उनको अगर कुछ भी चाहिए होगा तो वो आपसे सबसे पहले आकर बोलेंगे। हालाँकि सपोर्ट के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा किसी और से ना कहकर आपसे ही कहने आएगा। तो 2-4 दिन किसी एक काम को करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, जितना कंटिन्यूअस 15 दिन के लिए करना हो जाता है। तो काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाता है, और लेकिन फिर भी वो बात नहीं रहती है। बच्चे भी परेशान होते हैं, खुद भी आप परेशान होते हो। तो यहाँ पर जो कैमरा सेटिंग थी वो थोड़ा-सा बिगड़ गई थी, इसलिए मेरा फेस नहीं आ रहा है। और आपसे बात करते-करते मेरा कपड़ों का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, और बाकी एक स्लॉट मैंने लगाया हुआ है, उसे मैं बाद में निकाल के डाल दूँगी। और अब बारी है लंच की। तो लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे बनाने थे आज दाल चावल, क्योंकि अभी आटा लगाने में भी दिक्कत रहती है मुझे, वो मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो क्या होता है कि ज़्यादातर मैं लेफ़्ट हैंड से लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे ना हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। तो जो मैंने कुक लगाई थी, तो वो खाना बस हम लोग ही खाते थे, ये लोग नहीं खाते थे। पता नहीं इनको क्या था, कि या तो आदत नहीं है बच्चों को, या तो ये कह सकते हो, या फिर थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो इसलिए भी थोड़ा फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है लगाने का, इससे तो थोड़ी सी मेहनत करके खुद ही लगा लो। ज़्यादातर इस हाथ से काम मैं अब कम ही करती हूँ, ज़्यादा हैवी काम कोई भी नहीं करती हूँ। और हो जाएगा, वैसे धीरे धीरे हील होता रहेगा। तो मैंने कहा कम से कम बच्चे तो खाना खाएंगे। लेकिन ये भी होता है कि बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है कि वो खाना इसलिए नहीं खा रहे कि उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कि खाना वो इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर का खाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी केस होता है। तो सोचा काम पे ही लग जाओ, बैठे बैठे भी वैसे भी मोटा ही होना है। तो सबसे पहले मैंने तैयारी कर ली है उसके तड़के की, जिसके लिए मैंने अनियन चॉप कर ली हैं, और बाकी टोमेटोज़ भी रखे ही हुए हैं, अभी वो भी चॉप करने हैं। और आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल। और ये देखिए, ये हर एक लेडी के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी वो खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो तुरंत बच्चे पीछे पीछे आते हैं। अच्छा, इसे कोई काम नहीं होता है, या तो ये कोई क्वेश्चन लेके आएगा मेरे पास कि डैडी कहाँ हैं, अन्ना कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं, या फिर इसे चाहिए अपनी वाटर बॉटल, बस उसे भर के दे दो। और ये उससे करता क्या है कि ये सारे घर में, तो इसी से ये सारे घर में पानी पानी कर देता है, यहाँ तक कि सोफ़े में जो साइड में जगह होती है, तो ये लेदर के हैं, तो इसलिए अंदर नहीं जाता है पानी, वहीं रुक जाता है। तो ये क्या करता है, उसमें भर देता है। और जितने भी घर में शार्पनर्स रखे होते हैं उन सबको उठाएगा ये, और उसमें डुबा डुबा के निकालता है। पता नहीं ये कौन सा गेम है, कहाँ इसने देखा है। तो नॉर्मली ये अपने दादाजी के साथ रहता है, तो उनका फ़ोन ये यही रखता है, अगर जितने टाइम उनके पास ये रहेगा। तो उसमें ना यही सब गेम चलते रहते हैं। तो एक ये भी है कि बच्चों पर ना ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और इस वजह से इसके साथ ये दिक्कत रहती है कि ये ज़्यादातर टाइम उनके पास रहता है, तो पता ही नहीं चल पाता है।
तो ये जितनी भी वीडियोस देखता है उनमें सब में कार को पानी में रखना या फिर कार के नीचे टायर के नीचे रखना, ऐसे वीडियोस थी जो मैंने देखी फिर कि ये एक्चुअल में देखता गया है। तो इसका जो ध्यान है वो शुरू से ही कुछ कार्स में है, मतलब ये पूरे टाइम अपनी कार्स में लगा रहेगा, 2 दिन चलाएगा, तीसरे दिन उन्हें फेंक मारेगा, तोड़ देगा। मतलब ज़्यादा दिन तो कोई चीज़ नहीं टिकती है, बट इसका ये है कि इसे चाहिए सिर्फ कार ही, और किसी चीज़ से नहीं खेलता है। या कार दे दो या फ़ोन दे दो। आजकल बच्चों का यही सीन है, बस जितने टाइम वो स्कूल में रहते हैं उतने टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अलग रहेंगे या अपने टॉयज़ वगैरह से अलग रहेंगे। घर आते ही उन्हें वही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और इसके साथ तो कोशिश तो रहती है कि ज़्यादा फ़ोन इसे हम ना दें, लेकिन होता ये है कि फिर भी हमसे तो नहीं मांगते, लेकिन बाकी सबसे ज़िद करके ये ले ही लेता है। तो यहाँ पर टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं और अब यही ऐड करने रह जाते हैं। बाकी मैंने आज पहले अलग से बॉईल कर लिया था, क्योंकि मिक्स दाल का ये होता है कि उसे डायरेक्टली अगर मैं बनाती हूँ तो कभी कभी ना पूरी तरह वो पक नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने अब ज़्यादातर मैं उसे अलग से पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद अलग से उसमें तड़का लगाती हूँ। तो इससे टेस्ट भी अलग आता है अगर आप नॉर्मली डायरेक्ट बनाते हो तो यहाँ मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं और दाल तो बस बन के अब रेडी हो जाएगी। तो अब बारी थी चावल को बनाने की। तो आज मैंने पसा के नहीं बनाए थे, तो आज मैंने प्रेशर कुकर में ही बनाए हैं। तो एक तो जल्दी भी बन जाते हैं, फिर इतने बर्तन भी नहीं होते हैं, क्योंकि पसा के बनाओ तो ये बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने उस काम से बचने के लिए, और एक थोड़ा जल्दी भी बनाना था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कुकर में ही बना लिए। और ये घूम फिर के फिर आ गया कि अब मुझे गोदी उठा लो। पता नहीं इसे नई आदत लगी है गोदी में रहने की। तो जब भी खाना बनाओ तो ये ऐसा तो होता नहीं है कि किसी डिमांड को लेके ना आए। तो अब इसकी अनोखी डिमांड आई कि मुझे गोदी में ले लो। मतलब अगर इसे गोदी में लेके रखूँगी तो मैं खाना कब में बनाऊँगी। तो ये मेरे घर का डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो हर जगह भटकता रहता है और डिस्टर्ब करता रहता है। ये अंदर जाएगा तो अन्ना को परेशान करेगा, बाहर आएगा तो मुझे करेगा, और इन केस इसके डैडी यहीं पर होंगे तो उन्हें भी परेशान करेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि नॉर्मली कभी बैठ जाए शांति से, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसको मैंने थोड़ा मना के अंदर भेजा है कि थोड़ी देर शांति से बैठ जाए तो मैं बाकी का काम भी निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया था और चावल सारे वॉश कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह, और फिर उसके बाद मैं चावल भी इसमें डाल के बनने रख दूँगी। तो जब तक चावल का पानी बॉईल होगा तब तक मैं बाकी सारी स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, कि साथ साथ काम चलता रहता है तो जल्दी हो जाता है। और अगर एक काम के लिए आप वेट करते रहो कि वो हो, उसके बाद ही दूसरा काम करें, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ कि इतने मेरे कोई भी काम चल रहा होता है और मुझे पता है उसमें टाइम लगेगा, तो उसे छोड़कर मैं बाकी काम निपटाने लग जाती हूँ। तो इससे ये होता है कि टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाता है और बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। तो जो वॉश किए हुए बर्तन रखे थे वो मैंने वापस शेल्फ़ में लगा दिए हैं और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर दी है। तो लंच मेरा बन चुका है, बाकी काम भी ऑलमोस्ट निपट चुका है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप करते रहिए मेरे चैनल को लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।